जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो जो आज का वीडियो है वो होने वाला है इंडियन आर्मी की कितनी कमांड्स है उसके ऊपर। और ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, खासकर वो बच्चे जो अग्निवीर आर्मी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके टेस्ट में भी पूछी जाती हैं। और जब आप अग्निवीर एक बार बन जाओगे और जब आपका फाइनल टेस्ट होंगे उस 25% के स्लॉट में आने के लिए, तो ये सब चीज़ें आपसे डेफिनेटली पूछी जाएंगी। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपको पता है आपको कहाँ आना है। आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे आपको ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखें तो हम कितनी हमारे पास कमांड्स हैं। इंडियन आर्मी के पास टोटल 7 कमांड्स हैं। और वो 7 कमांड कौन कौन सी है? सबसे पहली है हमारी नॉर्दर्न कमांड, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊं स्टार्ट करने से पहले कि जो हर कमांड है उसका अलग टास्क है, अलग रोल है और अलग अलग रीजन्स को ये कवर करती हैं, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन हो गया आपका जो कि उधमपुर में है, ठीक। हेडक्वार्टर्स इसके उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में है। वेस्टर्न कमांड है आपकी चंडीगढ़ में, चंडी मंदिर। ईस्टर्न कमांड हुआ आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सदर्न कमांड हुआ आपका पुणे, महाराष्ट्र। सेंट्रल कमांड लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एंड साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, राजस्थान। एंड अलग से एक कमांड है जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग कमांड, वो है आपका शिमला में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर कमांड का अपना एक अलग रोल है। हर कमांड इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बनी हुई है, तो इनको स्ट्रैटेजिकली अलग अलग लोकेशन में रखा गया है। क्या इनका पर्पस है और क्या रोल ये प्ले करती हैं, कौन इनको लीड करता है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस मैप के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न कमांड है जो हमारी, वो ऊपर का रीजन संभालती है। देखो जितना भी अपना ऊपर का बेल्ट आता है ना, ये जम्मू, हिमाचल, इसके आगे लेह लद्दाख, वो सब हमारा नॉर्दर्न कमांड संभालती है। वेस्टर्न कमांड आपका चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, कुछ राजस्थान के पार्ट, ये सब चीज़ें संभालती है, ठीक। देन आया आपका साउथ वेस्टर्न कमांड। साउथ वेस्टर्न कमांड संभालती है आपका राजस्थान, जयपुर और वो बॉर्डर एरियाज जो कि आपका पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक। अब है आपका साउथ वेस्टर्न कमांड। जो साउथ वेस्टर्न कमांड है वो स्पेसिफिकली जयपुर में है और ये भी क्लोजली काम करती है वेस्टर्न कमांड के साथ, सो दैट जितना भी हमारा बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान के साथ वो पूरा सिक्योर रहे। पुणे है, जो पुणे की सदर्न कमांड है, वो नीचे जितना पार्ट है हमारा सदर्न पार्ट, उसका ध्यान रखती है, ठीक है। इसके अलावा जो ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड आपका जो हमारी 7 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट साइड, उस तरफ के जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, उस तरफ जितना भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होता है वो आपका ईस्टर्न कमांड संभालता है। सेंट्रल कमांड में मेजरली आपके जितने भी सेंटर में आपके एमपी और आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जितने भी ये सेंट्राइड स्टेट्स हैं उनको संभालता है हमारा सेंट्रल कमांड। और जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, मेजरली वहाँ पे आर्मी की जो ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होनी होती हैं, ट्रूप डिप्लॉयमेंट, ट्रूप्स का वेलफेयर, वो सब चीज़ें आर्मी ट्रेनिंग कमांड में डिसाइड होता है, ठीक है। अब एक बात नोटिस करने की और है कि जो सदर्न कमांड है वो सबसे बड़ी कमांड है, ठीक है। और उसके अंदर मेजरली सबसे ज़्यादा हिस्सा आता है ऑल ओवर इंडिया में से। यहाँ आप ग्रे ओरिजिन में जितना जितना देख सकते हो, ये आपका सदर्न कमांड का पार्ट है, ठीक। अब बात करते हैं कि कौन इन कमांड्स को लीड करता है, ठीक है। क्योंकि एक कमांड को एक ही रैंक ऑफिसर कमांड कर सकता है, ठीक है। मतलब कुछ केसेस में वो 2 रैंक के भी होते हैं। कौन कौन से केसेस होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, वो मेन बॉडी होता है जो कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है डायरेक्ट। वो बेसिकली फेस होता है इंडियन आर्मी का, ठीक है। उसके अंदर तो पूरी इंडियन आर्मी आती है। जैसे यहाँ पे हमारे MM नरवाने साहब हैं, ये जनरल रैंक हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं आपके वॉइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वॉइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मेजरली जो जनरल होते हैं उनके ये होते हैं डिप्टी। इनको हेल्प करते हैं ये मैनेजमेंट में पूरा जितना भी आर्मी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो इनका पार्ट होता है। मेजरली चीफ और जो आर्मी चीफ है वो कोई कमांड हैंडल नहीं करते, उनके अंडर ऑल ओवर इंडियन आर्मी आती है, तो उनका जो रोल होता है वो कमांड करने से ज़्यादा और ऑल इन ऑल जो पूरा वेलफेयर है, जो पूरा आउटलुक है इंडियन आर्मी का, उसको डिसाइड करने का होता है।
अब आता है तीसरा, जिसको हम कहते हैं आर्मी कमांडर्स। ठीक है, आर्मी कमांडर्स जो होते हैं वो हर कमांड को लीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको कि कमांडर इन चीफ यानी CNC कहा जाता है। ये लोग ऑपरेशनल प्लानिंग, ट्रूप डिप्लॉयमेंट और ओवरऑल मिलिट्री रेडीनेस को देखते हैं। ठीक है, और जो आर्मी कमांडर्स होते हैं वो होते हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के। यहाँ तक ठीक है। अब अगला आता है आपका कॉर्प कमांडर। जो कॉर्प कमांडर्स होते हैं आपके, वो होते हैं आपके मल्टीपल डिविजन्स में होते हैं। ठीक है, और लार्ज ऑपरेशनल फॉर्मेशंस होती हैं इनकी। इसके अलावा जो कोर कमांडर होता है वो होता है लेफ्टिनेंट जनरल का, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ही होते हैं। और ये लोग प्लान करते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है, और अलग अलग जो जो इनके सेक्टर्स होते हैं उन सेक्टर्स को ये पूरा कवर रखते हैं। फिर आते हैं डिव कमांडर्स। बात करता हूँ मैं जब डिव कमांडर्स की, तो ये होता है ऑपरेशनल फॉर्मेशंस डिवीजन लेवल्स के पे रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसके अंदर आती है ब्रिगेड्स, सेवरल ब्रिगेड्स आती हैं। और जो डिविजनल कमांडर्स होते हैं वो ऑपरेशन रेडीनेस को देखते हैं, और जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट होता है और टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन सब चीज़ों को ये लोग देखते हैं। और ये होते हैं आपके मेजर जनरल रैंक के, जो कि यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ठीक, अब आता है ब्रिगेड कमांडर। जो ब्रिगेड कमांडर्स होते हैं वो एक ब्रिगेड को लीड करते हैं बेसिकली। और ब्रिगेड के अंदर आती हैं यूनिट्स, स्पेसिफिक यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्टिकल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑन दी ग्राउंड लेवल। मतलब प्लानिंग और जो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, वो यूनिट्स द्वारा जो एग्जीक्यूट करना है वो आता है आपके ब्रिगेड कमांडर्स के अंडर। जो ब्रिगेड कमांडर्स होते हैं मेजरली ब्रिगेडियर रैंक के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो उसको लीड करते हैं, एंड कुछ सिनेरियोज में कर्नल्स भी इसको लीड करते हैं। अब आए बटालियन कमांडर, बटालियन कमांडर्स। बटालियन कमांडर बेसिकली एक CO होता है। ठीक है, जो डे टू डे ऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग को देखता है एक यूनिट के अंदर। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ये कर्नल रैंक के कोई अधिकारी हैं हमारे, और इसको लेफ्टिनेंट कर्नल भी देख सकते हैं इस रैंक को। इसके बाद आता है आपका कंपनी कमांडर। कंपनी कमांडर बेसिकली कैप्टन्स, यंग लेफ्टिनेंट मेजर्स होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में चार्ज लेना स्टार्ट करते हैं, तो उनको एज अ कंपनी कमांडर बनाया जाता है। तो इंडियन आर्मी में अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा हेडक्वार्टर करके ऐसे कंपनीज होती हैं, तो उनको ये लोग लीड करते हैं। मेजरली एक कंपनी के अंदर 12 से 15 लोग होते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकता है, आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर, तो उनको ये लीड करते हैं। देन आता है आपका प्लेटून कमांडर्स। प्लेटून कमांडर्स को बेसिकली सूबेदार रैंक के लोग, जो सूबेदार रैंक के हमारे फौजी होते हैं वो इसको लीड करते हैं। प्लेटून के अंदर आई गेस 12 से 15 लोग होते हैं आपके। ठीक है, और सेक्शन कमांडर उसके अंदर होते हैं आपके 10 लोग। सेक्शन कमांडर होते हैं मेजरली आपके हवलदार रैंक के लोग। तो इस तरीके से हायरार्की चलती है आपकी इंडियन आर्मी की। कौन सा रैंक किस कमांड को लीड करता है वो यहाँ पे हमने देखा। अब बात करते हैं कि जो कमांड्स होती है हमारी, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज कैसे होती है। व्हाट इज द इंडियन आर्मी कमांड इन मिलिट्री टर्म्स एंड हाउ आर इंडियन आर्मी कमांड्स ऑर्गेनाइज। इनको ऑर्गेनाइज कैसे करा गया है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं जो भी कमांड है उनका अपना एक स्पेसिफिक रोल है। ठीक है, जैसे कि द बेसिक फील्ड फॉर्मेशन ऑफ ईच इंडियन आर्मी कमांड डिवीजन, अंडर ईच डिवीजन लेवल देयर आर परमानेंट रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग। मेजरली देखो, हर कमांड का एक काम तो होता है कि भाई अपने एरिया को ये लोग सेफ एंड सिक्योर रखें। दूसरा, वहाँ पे रिक्रूटमेंट और जो ट्रेनिंग है उसको ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखें। ये इनका काम होता है कि भाई कभी भी जंग कभी बता के तो नहीं होती है, तो वो सब चीज़ें मेंटेन करके चलते हैं कि इनके ट्रूप्स एकदम रेडी रहें, ट्रेनिंग उनकी चलती रहे, रिक्रूटमेंट भी साथ साथ चलते रहे। ठीक है, ये सब यहाँ पे हमने बताया हुआ है। अब स्पेसिफिकली यहाँ इस चार्ट में तो हमने बताया भाई कितनी कमांड्स हैं, इनके बारे में डिटेल में अब हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन आर्मी सेंट्रल कमांड। इंडियन आर्मी सेंट्रल कमांड है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, जिनको कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी लीड करते हैं। करेंटली यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी हैं, अति वशिष्ठ सेना मेडल। ठीक है, और वो GOC हैं इस कमांड के। अब ये कमांड हुई थी 1963 में एक्टिव, जिसने कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी अपना योगदान दिया है। और इसके अलावा इसको दोबारा रीएस्टैब्लिश करा गया था बीच में, आई गेस ऑपरेशनली ये बंद हो गई थी, बट देन इसको साइनो इंडिया वॉर पे दोबारा
चालू करा गया। एज ऑफ नाउ कोई भी यूनिट इसके अंदर ऑपरेट नहीं करती है, क्योंकि सेंट्रल में वैसे भी पीस एरिया होता है, वहाँ पे ज़्यादा आर्मी को ऑपरेशंस प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से जो सेंट्रल कमांड है इसको साउथ वेस्टर्न कमांड के साथ अभी जेलअप करा गया, सो दैट जो ट्रूप्स पावर है, मैन पावर है, उनको वहाँ पे यूटिलाइज करा जा सके। दूसरा है आपका इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड। ठीक है, जो इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम्स, जो कि है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में, जिनको कि अभी लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिटा UYSM AVSM SM VSM ये मेजरली इनके जो इनको गैलेंट्रीज मिली हुई है वो यहाँ के करंट GOC हैं ईस्टर्न कमांड के। ठीक है, 1920 से ये स्टार्ट हुई थी कमांड, और 1971 वॉर जो था इंडियन पाकिस्तान वॉर, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और इन्होंने कैप्चर ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, मतलब जो हमारा भी बांग्लादेश है, उसमें बहुत अहम रोल निभाया था इस कमांड ने। ठीक है, तो अभी करेंटली 4 कोर्प्स के अंदर 12 डिवीजन वर्किंग में है। ठीक है, और जो 4 कोर्प्स अंडर दी ईस्टर्न कमांड्स आर, जो 4 कॉर्प्स अभी इन ईस्टर्न कमांड के अंदर है वो है अभी आपका 4th कॉर्प्स, देन आपका है ये 23 कॉर्प्स, 3 कॉर्प्स एंड आपका 13 कॉर्प्स। ठीक है, जो कि आपका तेजपुर, सिलीगुड़ी, दीमापुर और पांगड़ में है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी डिवीजन्स हैं अभी। 2nd माउंटेन डिवीजन, 5th, 17, 20th, 21st, 23rd, 27, 56, 57, 59, 71 एंड 72 डिवीजन इनके अंडर है, जिनके लोकेशन यहाँ इनके साथ में दिए हुए हमने। अगला आपका इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड। जो नॉर्दर्न कमांड है आपका, उसका हेडक्वार्टर है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में। ये लोग मेजरली जो ऊपर नॉर्दर्न पार्ट है उसको लुक आफ्टर करते हैं। अभी उनके अंडर हमारे यहाँ पे देखेंगे हम डिविजन्स कितनी है इनके पास। करंटली 7 डिविजन्स है, 8th, 28th, 25th, 39th, 3rd, 10th एंड 19 इन्फेंट्री डिवीजन, और मेजरली जिनका डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे हमने दिया हुआ है। अगला आपका आर्मी सदर्न कमांड। सदर्न कमांड है आपका पुणे, महाराष्ट्र में, जिसको कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी अभी कमांडिंग इन चीफ हैं, जिसके 1903 में ये कमांड बनी थी। ठीक है, प्रीमियर लीग अंडर आर्मर कोर्प्स से एवर सिंस प्रीडोमिनेटली। अच्छा, आर्मर्ड कोर्प्स के को पूरा जो ऑपरेट करती है वो यही कमांड है। ठीक है, एंड इंडो पाकिस्तान वॉर में एंड 1971 वॉर में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अब यहाँ पे देखते हैं डिविजन्स कितनी है इसके अंदर। 6 डिविजन्स है, 11th, 12th रैपिड, 31st आर्मर डिवीजन, 16th रैपिड, 41 RT एंड 54 इन्फेंट्री डिवीजन। मतलब एक इन्फेंट्री डिवीजन है, बाकी सारी टेक्निकल आर्म्स इनके अंडर आती है। अगला है इंडियन आर्मी साउथ वेस्टर्न कमांड। साउथ वेस्टर्न कमांड है आपका जयपुर में, जो कि राजस्थान एंड अपना जितना भी पाकिस्तान फेसिंग बेल्ट है उसका ध्यान रखती है। एंड इसको भी अभी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी लीड कर रहे हैं, GOC साहब जो हमारे। एंड 2005 से ये एक्टिव हुई है। ठीक है, एंड 60 डिविजन्स, 2 कॉर्प्स एंड 3 ब्रिगेड इसके अंडर हैं अभी। एंड यहाँ देखते हैं हम कितने डिविजन्स हैं। 42nd आर्टिलरी डिवीजन, 18th रैपिड, 4th इन्फेंट्री डिवीजन, 16th इन्फेंट्री डिवीजन, 6th माउंटेन डिवीजन, 33rd आर्मर्ड डिवीजन, 24th रैपिड डिवीजन इसके अंडर आती है अभी। 6th है आपका इंडियन आर्मी वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड का चंडी मंदिर में है हेडक्वार्टर, जो कि है आपका चंडीगढ़। लेफ्टिनेंट जनरल अधिकारी रैंक के अधिकारी इसके GOC साहब है। ठीक है, इंडियन आर्मी जो वेस्टर्न कमांड है उसने 1947 से अपनी सर्विसेज देनी स्टार्ट करी थी। इंडो पाकिस्तान वॉर 1947, 1990, 1965 एंड 1971 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कमांड के पास 9 डिवीजन, 3 कॉर्प्स और 6 ब्रिगेड्स हैं। राइट, और यहाँ पे हम देखते हैं कितने डिविजन्स हैं। 40th आर्टिलरी डिवीजन, 14th रैपिड, 26th इन्फेंट्री, 7th इन्फेंट्री, 15th इन्फेंट्री, 1st आर्मर्ड, 29th इन्फेंट्री, 9th इन्फेंट्री एंड 22nd इन्फेंट्री। तो मिक्स ऑफ आर्मर्ड एंड इन्फेंट्री डिविजन्स इस कमांड के पास है। यार लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है उसका हेडक्वार्टर है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, और इसको भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, और 1991 से ये कमांड एक्टिव है, और ये कमांड रिस्पॉन्सिबल है इंडियन सोल्जर्स के ट्रेनिंग को लेके। कहीं पर भी ट्रेनिंग होती है, कहीं पर भी ट्रेनिंग करवानी होती है, तो
ये कमांड है जो कि ऑर्डर देती है आगे फ़ौज को कि भाई आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी आपको टेरेन चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सब हम प्रोवाइड करके देते हैं। तो ये काम है हमारी ट्रेनिंग कमांड का। तो आई होप आप सबको जितनी भी हमारी ट्रेनिंग कमांड्स हैं उनकी फंक्शनैलिटीज़ कहाँ कहाँ पर वो डिप्लॉयड है वो सब समझ आ गया होगा। एंड हमारा वीडियो आज यहीं तक। आप हमें हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। आई होप वहाँ भी आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। जय हिंद।